ओम शांति। टॉपिक तो बिल्कुल नया है। ईश्वरीय ज्ञान की सत्यता और सर्वोच्चता, ऊंचाई। तो हम सभी को स्वयं ज्ञान के सागर ने सत्य और संपूर्ण ज्ञान दिया। ज्ञान की बातें तो शास्त्रों से भी सुनते आते थे, युगों से सुनते आ रहे हैं, परंतु किसी ने ठीक रीति से ये भी नहीं जाना कि मैं कौन हूँ। इससे भी ये बात जो हम सब के लिए बहुत सिंपल है, कहाँ से आई हूँ आत्मा, इसका कोई अता पता शास्त्रों के ज्ञान में नहीं है। बाबा ने कहा, मैं तुम्हें वेदों शास्त्रों का सार सुनाता हूँ। पता है वो सार क्या है? सिंपल भाषा में अगर कहें, राजयोग की विद्या सार है। आत्माभिमानी हो जाना सार है। मुझे कई बातें याद आ रही इस टॉपिक को लेकर। बहुत साल पहले, हो गए होंगे 45 साल, एटा डिस्ट्रिक्ट यूपी के आर्य समाज के अध्यक्ष जो एक सन्यासी थे, उन्होंने अपने वहाँ बहनों को प्रदर्शनी करने का परमिशन दी। प्रदर्शनी की बहनों ने उनके आश्रम में, उन्होंने ज्ञान को बहुत अच्छी तरह समझा और 5-10 दिन के बाद पांडवन मधुवन में आ गए। लोग उनसे पूछ रहे थे, बता दूं, ये व्यक्ति चारों वेदों का प्रकांड विद्वान और आर्य समाज का प्रसिद्ध स्पीकर था। यहाँ गए, आर्य समाजियों में हलचल मचनी थी। हमारा इतना बड़ा विद्वान ब्रह्मा कुमारियों में कैसे? वापिस गए, पूरे यूपी के जो अध्यक्ष थे उनकी मीटिंग हुई, उनको पूछा गया, क्यों गए आप वहाँ? सत्य ज्ञान तो वेदों का है। 2 बातें याद दिलाई उसने, आप सबको भी पता हो। सत्यार्थ प्रकाश आर्य समाजियों का मुख्य ग्रंथ है, आजकल तो मुश्किल ही लोग पढ़ते होंगे। उसके आखिर में, बिल्कुल आखिरी पेज के भी आखिर में लिखा है, आर्य समाजियों को सलाह दी गई है कि आगे चलकर मेरे से भी बड़ा कोई विद्वान तुम्हें सत्य बात कहे, तुम्हें सत्य को स्वीकार करने के लिए सदा ही तैयार रहना होगा। ये थे स्वामी दयानंद सरस्वती, आर्य समाज के संस्थापक, प्रखर विद्वान अपने समय के। ज्यादा समय नहीं हुआ, 1885 में ही उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी, 1875 में। तो इस विद्वान ने एक तो ये बातें उन्हें याद दिलाई, दूसरा कहा, बहुत सुंदर बात है, जो ज्ञान चारों वेदों में है, मैं तो उसका विद्वान हूँ, मुझे एक मंत्र याद है, वो सब ब्रह्मा कुमारियों के जीवन में है। सोच लो, संसार में कोई विद्वान हो सकता है, गीता के 700 श्लोकों को याद करके उस पे भाषण कर सकता है, परंतु उनको जीवन में उतारना, किसी भी सत्य ज्ञान को जीवन में उतारना, यही उसकी सत्यता होती है। गीत में बहुत अच्छे शब्द हैं, 3 शब्द हैं, वेल नोन, आप सब उन्हें जानते हैं, सत्यम शिवम। जो सत्य है
वो कल्याणकारी अवश्य होगा। जो सत्य है वो अति सुंदर होगा। सत्य को जानने के बाद और कुछ जानने की इच्छा नहीं रहेगी। सत्य हमेशा सिंपल होता है। लोगों ने उसको कॉम्प्लिकेटेड बना दिया था, जटिल। 2 और 2 कितने होते हैं? सहज बात है ना, यही सत्य है। कोई कह दे 2 और 2 तो 5 होते हैं, तो खोज शुरू हो जाएंगी, 4 कैसे, 5 कैसे। दुनिया भर के झंझट, लोग पीएचडी करेंगे, उस पे डिग्री लेंगे। सत्य छोटा सा है, 2 और 2 4। सत्य छोटा सा है, मैं आत्मा हूं। ये भी नहीं जान पाए। 6 दर्शन लिखे ऋषियों ने, फिर भी खोज बाकी रह गई, मैं कौन हूं। अब मैं आप सबसे भी एक प्रश्न पूछूंगा। सभी को सत्य ज्ञान पर विश्वास है? पहले इधर वाले हाथ उठाएं जिनको है, फिर इधर वाले। ठीक है, देखो, सत्य ज्ञान की एक पहचान और होती है। सत्य मिलने के बाद आत्मा को सत्य की खोज नहीं रहती। पूछ लो अपने से, भगवान के ज्ञान को पाकर क्या आत्मा कहती है अभी सत्य नहीं मिला और कुछ जानना बाकी है? 7 दिन में ही सारा ज्ञान हो गया या नहीं? आत्मा का गुह्य ज्ञान दे दिया गया, जो शास्त्र के विद्वानों की समझ से बहुत दूर की चीज है। आप में से किसी ने पढ़े हो तो 4 बातें सुना देता हूं। पहली बात तो आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं, आत्मा सूक्ष्म, उसमें 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है। पता है ना सबको? ये इतनी गहरी बात है, इसको समझने में भी मनुष्य को फिर थोड़ा सा अनुभव करने में समय लगता है। देखो, आत्मा से निरंतर उसके वाइब्रेशंस फैलते हैं। ध्यान दे, जो बात मैं आपको कहने जा रहा हूँ, सभी समझदार, पढ़े लिखे, बाबा के ज्ञान से संपन्न, बुद्धिमान भाई बहनें ध्यान देंगे। आत्मा में जो कुछ है, अच्छा बुरा, उसके वाइब्रेशंस यहाँ से फैलते रहते हैं। उसके चिन्ह शरीर पर भी अंकित हो जाते हैं। इसी के आधार पर ज्योतिष विद्या है। ज्योतिषी इस बात को नहीं जानते। आत्मा जब गर्भ में प्रवेश करती है तो उसके संपूर्ण वाइब्रेशंस के आधार से ही शरीर के अंगों का निर्माण होता है। आप सब जानते हैं, किसी की आंखें कैसी, भौहें कैसी, नाक कैसी, मुख कैसा, हाथ की उंगलियां कैसी, नाखून कैसे, सिर कैसा, भिन्न भिन्न भेद हैं शरीर में भी। वो भेद बने आत्मा के वाइब्रेशंस के कारण। दूसरी बात गहरी, आत्माएं जब परम धाम में हैं, हर धर्म की आत्मा अलग अलग सेक्शन में है। वो एक सेक्शन छोड़ के दूसरे के में नहीं बैठ सकती। जो संपूर्ण पवित्र आत्माएं हैं वो उतनी ऊपर हैं। जो मोस्ट पावरफुल आत्माएं हैं वो उतनी ऊपर हैं, बाकी नीचे 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 हैं। लोग पूछा करते हैं, गाय भैंस की आत्माएं कहाँ चली जाएंगी? कहीं तो जाएंगे ना, आत्मा तो उनमें भी है ना। मेरे पास बहुत लोग आते हैं, भाई ये कुत्ते बिल्ली की आत्माएं कहाँ जाएंगी सतयुग में? सतयुग में सब जानवर तो होते नहीं, तो परम धाम के नीचे का हिस्सा इन सब के लिए निश्चित है। जितनी आत्मा की लो कैटेगरी, उतना ही नीचे स्थान उसको प्राप्त होगा। बहुत गुह्य ज्ञान बाबा ने दिया है, परमात्मा का ज्ञान, जिसे ढूंढते रहे। सबको मिल गया ना? अब मैं विस्तार नहीं करूंगा, आप सब जानते हैं।
बहुत सूक्ष्म, शास्त्रों में भी है, सूक्ष्म अति सूक्ष्म है परमात्मा। इसका मीनिंग उनको समझ में नहीं आया। जो आप में से फिजिक्स पढ़े लिखे हैं वो जानते हैं, जो जितना सूक्ष्म है वो उतना ही पावरफुल है। जानते हैं ना? जो जितना सूक्ष्म वो उतना ही पावरफुल। परमात्मा सूक्ष्म अति सूक्ष्म, इसलिए सर्वशक्तिवान है। सर्वव्यापी कहने वाले इस बात को नहीं समझ पाए। तो सूक्ष्म ज्ञान बाबा ने दिया। तीसरा ज्ञान दिया सृष्टि चक्र का। जैसा मैंने कहा, आप में से कईयों ने भागवत सुनी होगी, गीता याद कर ली होगी, रामायण महाभारत तो कॉमन है, किसी ने वेद पढ़े होंगे, किसी ने और पुराण पढ़े होंगे। किसी ने ये नहीं बताया कि सृष्टि के आदि में तुम देवता थे। किसने कहा बंदर थे, लो बंदरों की संतान, सारा ही खेल बिगाड़ दिया। देवों की संतान को बंदरों की संतान बना दिया। किसी ने कहा था ही नहीं, कुछ अंधकार था, एडम ईव ने फल खा लिया, देवान में आ गए, संतान हो गई, संसार आगे चला। रचना का ज्ञान ही नहीं। बाबा ने बता दिया तुम देवता थे, तुम्हारे अंदर देवत्व है। बोलो बहने माताएं, बोलो सब देवता थी। जो देवियां यहाँ बैठी, हाथ उठाओ जरा। देखो कितनी देवियां हॉल में आ गई, मंदिरों को छोड़ के इधर आ गई हैं। कितना गहरा ज्ञान दिया बाबा ने। अब इस गुह्य ज्ञान, ये सर्वोच्च भी है, इसमें ऊंचाई बहुत है और सत्य तो है ही। मैंने आपको कहा सत्य मिलने के बाद सत्य की खोज समाप्त हो जाती है। यही सत्य की पहचान है। चारों वेद पढ़ के भी लोग गाते रहे। वेद पढ़ने से पहले भी गाया, तमसो मां ज्योतिर्गमय। पता है ना सबको? हे प्रभु, अंधकार से हमें प्रकाश की ओर ले चलो। अस्तो मां सद्गमय, असत्य से सत्य की ओर ले चलो। और चारों वेद पढ़ के फिर गाया, हे प्रभु हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। तो पढ़ के क्या किया? सोचो, पूछो, पढ़ के किया क्या? फिर अंधकार में ही रह गए। भगवान का सत्य ज्ञान पाने के बाद कोई गाता नहीं मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। अब तो हम ये गाते हैं, हमें प्रकाश मिल गया और हमें संसार को प्रकाशित करना है सत्य ज्ञान देकर। कहते हैं या नहीं? सत्य की खोज नहीं रही तो सृष्टि चक्र का सुंदर ज्ञान। ये भारत स्वर्ण भूमि था। ये भारत सोने की चिड़िया प्रैक्टिकल में था, कहावत के रूप में नहीं। ये भारत भरपूर था, अथाह धन संपदा थी। यहाँ राजयोग का ज्ञान दिया। चौथा ज्ञान होता है योग का, साधनाओं का। पांच तरह के ज्ञान होते हैं जिनके कारण किसी भी फिलोसॉफी की सत्यता को प्रूव किया जाता है। चौथा ज्ञान होता है साधनाओं का, राजयोग का। वो ज्ञान भी संसार में कहीं नहीं था। मन को शांत करो। भिन्न भिन्न तरह के योग प्रचलित हुए। मन को शांत करो। आप में से बहुतों ने किया होगा विपश्यना, ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन और कई, पतंजलि का राजयोग। लेकिन कोई परमात्मा से कनेक्ट नहीं हो पाया। बाबा ने सीधा योग का ज्ञान दिया। आत्मा होकर बुद्धि मेरे से लगाओ। देर ही नहीं लगी। किसी किसी का योग तो 1 सेकंड में लग गया, किसी का 1 मिनट में, किसी का 7 दिन में।
और पांचवा ज्ञान दिया माया का। माया का ज्ञान थोड़ा ही था, माया को तो अपना मित्र समझे बैठे थे। स्वर्ग नरक और मुक्ति का ज्ञान ये भी इन्हीं में जुड़ जाता है। मुक्ति, जीवन मुक्ति, स्वर्ग नरक, इन सब का ज्ञान। कितना कंफ्यूजन है दुनिया में। कोई कहेगा स्वर्ग ऊपर है, नरक नीचे है। अभी नीचे कहाँ? कोई कहेगा यहीं स्वर्ग नरक है, साथ साथ चल रहे हैं। अंधकार में उलझी हैं आत्माएं। अब हम सबको सत्य ज्ञान मिल गया और आप सभी दूसरों को सत्य ज्ञान देने में लगे हुए हैं। सर्वोच्च ज्ञान है। इसी ज्ञान पर अब लोग पीएचडी कर रहे हैं, हमारे यहाँ भी कर रहे हैं और बहुत सारे बाहर के लोग भी कर रहे हैं। ब्रह्मा कुमारियों के राजयोग पर पीएचडी हो रही है। राजयोग से मन की स्थितियाँ कैसे पावरफुल और महान श्रेष्ठ बनती हैं, इस पर लोगों ने काम करना शुरू कर दिया है। राजयोग से तनाव कैसे समाप्त होता है। अब इस बात को यहीं छोड़कर हम आगे चलते हैं। अब जो प्रकाश में आ चुके हैं, ये सत्य ज्ञान का प्रकाश हमें जीवन जीना सिखा रहा है। सबको जीवन जीना सीख लेना है। आज का बुद्धिमान मनुष्य, आजकल के डिग्री लिए हुए आपके युवक जीवन जीने की कला भूलते जा रहे हैं। सुखों के साधन बहुत बढ़ गए संसार में, हमारे देश में भी, आपके घरों में भी, लेकिन सुखों की तलाश जारी है। बहुत सुंदर सुंदर चीजें आपके घरों में आ गई हैं, लेकिन बहुतों को रात को नींद नहीं आ रही है। नींद की समस्या बढ़ती जा रही है और बढ़ती जाएगी संसार में। अनेक युवक, आज एक परिवार मेरे से मिलने आया, मैं ऊपर हूँ, छोटा बच्चा अभी पढ़ना भी शुरू नहीं किया है, 4 साल का होगा, चश्मा लगा था मोटा सा। मैंने पूछा कितने नंबर का चश्मा लगा दिया इसको? -8। मैंने पूछा मोबाइल पे बहुत रहता है ना? का बहुत ज्यादा। सोच लो, आंखें तो जानी है उसकी 2-4 साल में पूरी चली जाएंगी। मैंने उनको तो नहीं कहा, बेचारों का बच्चा है, पर वो खुद समझ रहे हैं कि ये मोबाइल छोड़ नहीं रहा है। इसकी आंखें -8 पर पहुंच गया नंबर, तो क्या हाल होगा इसका। तो विज्ञान ने सुखों के साधन तो दिए, पर उनसे गड़बड़ भी बहुत हो गई है। मैंने उसकी माँ को कहा छुड़ा दो ना मोबाइल का, छोड़ता ही नहीं है, तूफान कर देता है। 4 साल का बच्चा अनकंट्रोल्ड हो जाता है, तूफान। तो ये स्थिति पहुंच गई क्योंकि मनुष्य जीवन जीने की कला भूल गया है। अभी सत्य ज्ञान को पाकर हमने जीवन जीना सीख लिया। जीवन में 3 इम्पोर्टेंट चीजें: सोचना क्या है, बोलना कैसे है, कर्म हमारे कैसे हों, पाप और पुण्यों की गुह्य गति का ज्ञान भी हमें मिल गया है। जो माया के ज्ञान की बात की ना, देखो भगवान ने कितनी गहरी बात कह दी। काम महाशत्रु है, काम ही सभी पापों का मूल है। ये बात गीता में भी लिखी हुई है, लेकिन लोगों ने इसकी व्याख्या गलत कर दी। गीता के 3रे अध्याय में ही है। अर्जुन पूछता है, हे भगवान, न चाहते हुए भी मनुष्य पाप कर्म क्यों कर लेता है? वो कौन सी अंदर की शक्ति है जो उसको पाप करने के लिए विवश करती है? तो उत्तर दिया, काम ही सभी पापों का मूल है।
अब काम की व्याख्या कर दी, कामनाएं। कामनाएं तो अच्छी भी होती हैं। काम काम वासना है जो सभी पापों का बीज है। ये गुह्य ज्ञान हमें मिला, तो इस गुह्य ज्ञान से हमें जीवन को सुखी बनाना है। सभी चेक करें, क्या मेरा जीवन सुखों से भरता जा रहा है? क्या मेरी चिंताएं कम हो रही हैं? क्या मेरा मन बहुत हल्का रहने लगा है? क्या मैंने बोझ, मन के बोझ बाबा को अर्पित करने सीख लिए हैं? ये जीवन जीने की कला है। और एक बात सभी पक्की करके जाएंगे यहाँ से, आज आपका आखिरी दिन है भट्टी का। बाबा मेरे साथ है। इसको केवल रिपीट नहीं करेंगे, इसको अपने चिंतन में और नशे में लाएंगे। कोई भारी काम हो आपको, शुरू करना इस संकल्प से, स्वयं सर्वशक्तिवान मेरे साथ है। ये काम फटाफट हो जाएगा। और देखना, भक्ति में आपने बहुतों ने किया होगा, भारी वजन उठा रहे, जय हनुमान, जय बजरंगबली, ताकत आ जाती है ना। अब बजरंगबली वहां है थोड़ा ही, उसकी स्मृति से ताकत आ गई, और सर्वशक्तिवान की स्मृति विजयी बनाएगी, सफल करेगी। तो एक बहुत छोटा सा संकल्प जो सभी को अनेक सुंदर अनुभव कराएगा, स्वयं सर्वशक्तिवान मेरे साथ है। पसंद है? सब करेंगे, जीवन में सहजता आ जाएगी, बहुत कठिन चीजें सरल हो जाएंगी। केवल हमें इन चीजों को चिंतन में और नशे में लाना है। याद तो कई करते हैं, पर जब तक हम उसको अपने चिंतन में नहीं लाते हैं, तब तक उसकी अनुभूतियां नहीं होती हैं। बाबा ने हम सबको मार्ग दिखाया है। बहुत श्रेष्ठ मार्ग हो गया कि 5000 साल की तुम्हारी यात्रा पूरी हो रही है। अब वापिस चलना है। फीलिंग में लाएं अपने को, ये सत्य फीलिंग में ले आए। लंबी यात्रा पूरी हो रही है, थकान भी बाबा ने आकर मिटा दी है। सबको अनुभव है। अब कल यहाँ से जाएंगे, जैसे ही घर के समीप पहुंचेंगे, अनुभूति चेक कर लेना अपनी, क्या अनुभूति होती है। घर में आ गए, दरवाजे पे पहुंच गए, क्या अनुभूति होती है, कैसे चेंज होती है विचारों में, फीलिंग्स में। हम घर चलेंगे, हमारी फीलिंग्स बदलती जा रही हैं, पूरी बदल जाएंगी, जो हमें संसार से डिटैच करती रहेंगी। तो सत्य ज्ञान का एक स्वरूप होगा, जीवन जीना सीख लिया। आपके पड़ोसी भी जीते हैं, आपके रिलेटिव्स भी जीते हैं, आपके फ्रेंड्स भी जीते हैं, और आप भी जीते हैं। अंतर देख लेना, अंतर हो गया या नहीं? बोलो बहने, बोलो, अंतर हो गया? आप मुस्कुराते हुए जिएंगे, वो परेशानियों में जिएंगे। कर्म करते आप बहुत हल्के रहेंगे, शाम तक कर्म उन्हें थकाएंगे। ये प्रूफ है सत्य के, अपने को चेक कर लेना है। सत्य स्वयं चलकर हमारे पास आ गया है। हल्के हो गए हैं, मुस्कुराना सीख लिया, या बोझ, जिम्मेदारियां, संसार की परेशानियां भारी करती हैं। विचार करो।
सत्य में शक्ति भी बहुत होती है। सत्य वही बल देता है जिसमें पूरा निश्चय हो जाता है। आज की मुरली भी थी ना निश्चय पे। कई लोग भ्रमित हो जाते हैं, बाबा के बच्चे भी भ्रमित होते हैं। एक उदाहरण दे देता हूँ रामायण का, इशारे में आप समझ जाएंगे। मारीच सोने का हिरण बनकर आ गया। सीता ने देखा, वाह सोने का हिरण। राम से आग्रह किया, इसको मार कर लाओ। राम चले गए, लक्ष्मण को कह दिया, लक्ष्मण रे वो तुम सीता की रक्षा में रहना। आवाज आ गई, हाय हाय किया मारीच ने मरते हुए। राम की आवाज में किया। सीता भ्रमित हो गई, राम पर कोई मुसीबत आ गई है, लक्ष्मण जाओ। लक्ष्मण ने बहुत समझाया, राम पे मुसीबत नहीं आ सकती, वो सबसे बड़ा धनुर्धर है, वो अकेला ही काफी है। सीता पीछे पड़ गई, ताकि लक्ष्मण रेखा खींच के लक्ष्मण चल दिए। भ्रमित हो गई ना सीता। मारीच ने राम की आवाज निकाल दी और सीता ने उसको असली राम की आवाज समझ लिया। कई हो रहे हैं आजकल, बाबा आ गया, बाबा की आवाज देखो वही तो है। अरे सीताएं भ्रमित हो रही हैं। और जो सीता भ्रमित होगी वो कहाँ पहुंचेगी? तो आप सब जानते ही हैं कहाँ पहुंच गई थी, फिर अशोक वाटिका में, रावण की जेल में। इसलिए आवाज सुन के भ्रमित कोई ना हो जाए। बाबा बहुत बड़ी शक्ति है, वो भला घर घर में जाएगा क्या? आ जाओ मैं आ रहा हूं। सोचो तो सही, भगवान को कितना साधारण बना देते हैं लोग। हाईएस्ट अथॉरिटी ऑफ द वर्ल्ड, जिसको पहचानना, जिसको साकार में बुलाना, और वो भला अपना यज्ञ छोड़कर किसी के घर में आएगा? उसने खुद यज्ञ रचा है। ये महान यज्ञ उसकी ही तो देन है। हम सभी इस सत्य ज्ञान को अपने अनुभवों में लाकर अपने जीवन को सत्य ज्ञान का स्वरूप बनाएं। आज गीता के भगवान की बात कही ना बाबा ने, मैं एक अनुभव सुना देता हूँ। यज्ञ में गीता के भगवान को सिद्ध करने के लिए हम सब बहुत उमंग में रहते थे, बहुत जोर लगाते थे, गीता पढ़ते थे, उसे तर्क निकालते थे। बहुत सारे तर्क हम लोग निकाला करते थे। पांडव भवन था, गीता पे सम्मेलन करते थे, वहीं अपना गीता के भिन्न भिन्न तर्क। एक दिन निर्वैर भाई ने अव्यक्त बाबा से पूछा, बाबा अपने रूम में आए हुए थे, रूम में बहुत आते थे बाबा। पूछा कि बाबा गीता के भगवान को सिद्ध करने के लिए और कोई नई विधि बता दो। बाबा का उत्तर था, बस यही उत्तर, गजब का उत्तर है, जब तुम्हारा जीवन गीता ज्ञान का स्वरूप बन जाएगा तब गीता स्वतः ही सिद्ध हो जाएगी। तर्क वितर्क करना भी तो पंडिताई है। भगवान ने बोल दिया, हम सब के चेहरे ठंडे हो गए। बहुत तर्क करते थे। मुझे तो ज्यादा ही आदत थी, क्योंकि आर्य समाज में जन्म लिया। आर्य समाजी लोग ज्यादा ही तार्किक होते हैं। ये पॉइंट वो पॉइंट, जब भगवान ने बोल दिया, बहुत सारे तर्क करना भी तो पंडिताई है। तो इस सत्य ज्ञान का स्वरूप बनेंगे हम सभी। बस भट्टी में आज ये सुंदर संकल्प अपने जीवन के लिए करके जाना आप सभी। और यहाँ तो आनंद आता ही है, ये आनंद का स्थान है। इसी स्टेज पर, इसी हॉल में भगवान आए हैं कितनी बार। यहाँ उनके वाइब्रेशंस हैं। बहुत पवित्र स्थान है ये, जहाँ भगवान की दृष्टि पड़ी। ये भी कहा जा सकता उनके चरण पड़े। एक वो भी समय था
कि सभा फुल होती थी और बाबा यहाँ से उठ के बीच में चक्कर लगाते थे। इधर से गए, इधर को आए, 15-20 मिनट, 25 मिनट। और पता माताएं क्या करती थी? माताएं बहुत होशियार हैं इस बारे में। अब बाबा वहाँ से गुजर रहे हैं, अब 1000 लोग सामने हैं, एक एक को तो दृष्टि नहीं देंगे। बाबा कहती थी बाबा, और बाबा की नजर उस पे। मैं कहा माताएं कितनी बुद्धिमान है, बाबा की नजर अपनी ओर लाने के लिए भिन्न भिन्न युक्ति अपनाती हैं। वो तो प्यार से कहती थी ना, वो अंदर की गहरी भावनाएं, और भगवान उन सबको जानते हैं। तुरंत वही ध्यान, दृष्टि। फिर बहुत माताओं ने बोलना शुरू कर दिया एक को देख के, तो फिर बाबा को बहुत टाइम लगने लगा, क्योंकि वो तो बाप है, माँ है, वो अपने बच्चों से ऐसे ही थोड़ा ही भाग के आ जाएगा। बहुत प्यार लिए हुए, सबकी इच्छाएं पूरी करते हुए उनको कार्य करना होता है। देखो कल परसों की मुरली में एक बहुत गहरी बात थी, आपको ध्यान दिलाऊं और आप उसकी गहराई को समझने की कोशिश करना। बाबा रोज रोज नई नई बातें क्यों सुनाते हैं? यही सुनिए अपने इसी हॉल में। उत्तर था, क्योंकि तुम बच्चों ने भक्ति में बाप से अनेक चीजें मांगी हैं। तुम्हारी जन्म जन्म की कामनाएं पूर्ण करने के लिए नई नई बातें सुनाते हैं। अब कोई बातों से तो कामना पूरी नहीं होगी ना, लेकिन उन बातों में राज, वाइब्रेशंस वो भरे होते हैं कि जन्म जन्म जिसने वो कामनाएं की थी वो उन बातों को सुन के तृप्त हो जाते हैं। ये है भगवान के ज्ञान की ब्यूटी, उसका सौंदर्य। तो यहाँ से जाने से पहले ही कोई भी 5 पॉइंट का प्लान बना कर जाना, ताकि यहाँ का नशा यहीं न छूट जाए। इन 5 बातों को पूरा जीवन अभ्यास में लाएंगे, चाहे उसमें से कोई एक बात छोड़ने वाली हो, कोई एक विशेष बात को धारण करना हो, कोई विशेष स्वमान की प्रैक्टिस बढ़ानी हो, कोई विशेष योग के अनुभव जीवन में लाने हो, अमृत वेले को पावरफुल करना हो, मुरली का रस जीवन में भरना हो, चुन लेना। सबकी अलग अलग हो सकती हैं। इससे आपकी ये भट्टी बहुत सफल हो जाएगी। तो ये सत्य ज्ञान पसंद है ना? सभी करेंगे। और एक बात और जोड़ देता हूं, यहां से जाकर पहले दिन चाहे यहीं से बना लेना, 3-3 मास का लक्ष्य बनाना जीवन का, 3-3 मास का। क्योंकि अगर कोई हमसे पूछता है तुम्हारा क्या लक्ष्य है, तो हम बड़े उत्तर तो देते ही हैं, नर से नारायण बनना, नारी से लक्ष्मी बनना, या कर्मातीत होना, या संपूर्ण संपन्न बनना। ये हो गए बड़े लक्ष्य। लेकिन इन बड़े लक्ष्यों को पाने के लिए छोटे लक्ष्य बनाना जरूरी होता है। 3 मास का प्लान बनाओ पहले। उदाहरण दे रहा हूं, 3 मास मैं संपूर्ण संतुष्ट रहूंगा, रहूंगी, हर हाल में संतुष्ट। 3 मास मैं परचिंतन से मुक्त रहूंगी, रहूंगा। 2 पॉइंट। तीसरी पॉइंट ले लो कोई स्वमान की और योग की, बस 3 पॉइंट प्लान फॉर 3 मंथ्स। 3 मास के लिए 3 पॉइंट का प्लान। और आपको अगर इसमें भी भारी लगे, क्योंकि बिजी लाइफ होती है कईयों की, 1 पॉइंट प्लान, 1 पॉइंट का। लेकिन ये प्लान आपको 15-15 दिन के लिए बनाना चाहिए। भाई 15 दिन मैं क्रोध से मुक्त रहूंगा, कुछ भी हो जाए,
मुझे इरिटेट होना ही नहीं है, चित्त को शांत रखना है। 15 दिन बना लो, कुछ भी हो जाए मैं अपनी स्थिति को बिगाड़ूंगी नहीं। देखो, एक एक संकल्प में बहुत पावर होती है। आप ये संकल्प करके देखो, पहला ले लो इसको 15 दिन के लिए। कुछ भी हो जाए मुझे स्थिति बिगाड़नी नहीं है, नुकसान होता है होने दो, कोई बीमार होता है या मैं होता हूं होने दो, और आप देखेंगे आपकी स्थिति अच्छी तो कुछ होगा ही नहीं। बीमार लोग भी ठीक हो जाएंगे, गया हुआ धन भी वापिस आ जाएगा, बिगड़े हुए काम संवर जाएंगे। क्लियर है ना? चाहे 1 पॉइंट प्लान, चाहे 3 पॉइंट का प्लान, 3 मास के लिए, 3 मास के लिए, इससे आपको बहुत सुंदर अनुभव होगा। तो सभी को ऐसी प्रेरणाएं लेनी है कि ये ज्ञान लोग हमारे जीवन से देखें। अपने जीवन को ऐसी किताब बना दो जिस पर वो सब चीजें लिख दी जाएं जो ज्ञान कहता है। हमें पढ़ लें जिनको सत्य ज्ञान चाहिए, हमारे जीवन को देख लें जिन्हें सत्य ज्ञान का प्रूफ चाहिए। ऐसा जीवन बनाना है। विशेष रूप से आपके अपने जो परिवार हैं, रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं, उन पर आपके ज्ञान का प्रभाव नहीं पड़ेगा। वो तो ये भी कह सकते हैं सारा दिन उपदेश देते रहते हैं, हमें नहीं सुननी तुम्हारी ये बड़ी बड़ी बातें। देखेंगे परिस्थितियों में ये मुस्कुरा रहे हैं, आप ही आ जाएंगे क्या मिला है। एक अनुभव सुना दूं अभी का। बिलासपुर छत्तीसगढ़, वहाँ का एक बड़ा सिटी है। एक युगल और बच्चा ज्ञान में चलते हैं। बच्चे की आयु 20 साल, समझ लो बचपन से ही ज्ञान की आत्मा, मृत्यु हो गई। अभी की बात है, इसी मास की शायद, पिछला मास मई, ये क्या था, मई थे ना, मई मास में मृत्यु हो गई। माँ बाप ने अपनी स्थिति इतनी अच्छी रखी। हमारा एक भाई है, उनका ही सगा भाई, वो यहाँ है, वो गया था, मेरे से बात कराई फोन पे। माँ बाप ने ऐसी अच्छी स्थिति रखी, बता रहे थे कि जो भी आता है शांत होकर जा रहा है। रोना वोना ये करना, बुरा हो गया, तुम्हारा बच्चा उठ गया, कुछ नहीं। जो भी आता है बहुत शांत होकर बिना बोले वापिस जा रहे हैं। ऐसे वाइब्रेशंस बन गए थे। तो ये है सत्य ज्ञान का स्वरूप। एक माता का अनुभव सुना दूं, आपकी दिल्ली की है। कोरोना में पति और यंग बच्चा दोनों ने शरीर छोड़ा, भट्टी में आई थी ऊपर ज्ञान सरोवर। मैंने पूछा तो तुम्हारी स्थिति, कमाने वाला कि कमाने वाले तो ये 2 ही थे, कमाने वाला नहीं है। मैंने सोच लिया इन दोनों का पार्ट मेरे साथ इतना ही था, और जिसका हमने हाथ पकड़ा है वो हमें खिलाएगा ही। चेहरे पे रौनक थी उसके। ये है सत्य ज्ञान का स्वरूप। एक माता का और अनुभव सुनाओ। बहुत अच्छे अच्छे अनुभव आए हैं कोरोना से। निगेटिव तो आए हैं पर अच्छे बहुत आए हैं। ये माताओं को बहुत पसंद आएगा। माता रोज अपने घर में भोग लगाती थी। जैसे भोग की विधि है, नहाना धोना, कपड़े बदलना, प्यार से भोग बनाना और बाबा को लगाना। अब उसको हो गया कोरोना, 5 दिन हो गए थे, न भोजन न भोग न नहाना धोना, कुछ नहीं। माता रात को बाबा से बातें करते करते सो गई। बाबा मुझे तो आपको भोग लगाना है, आप भूखे होंगे, मैं भी भूखी हूँ, नहाना भी यहाँ तो नहीं है। अब जब वो सवेरे उठी
तो उसने अपने को देखा शांति स्तंभ पर ऊपर पांडवों ने, और ऊपर से फाउंटेन पड़ रहा है। स्नान हो गया, फ्रेश हो गई, कपड़े भी पता नहीं कहां से बदले गए। अब भोग, कोई आया है, भोग की थाली लेकर लो, भोग लगा दिया बाबा को। देखो ये बाबा ही करा रहा था, और इतना आनंद हुआ इसको, फिर तो ये जगी, आंखें ऐसे की, जग गई, अच्छा ये क्या हुआ है, और 5 दिन में ठीक होके आ गई। उसने भी अनुभव सुनाया आके। ये है प्रभु प्रेम का स्वरूप, रिजल्ट। बाबा हमारे लिए सब कुछ करने को तैयार है। हमारे निर्मल प्रेम और सत्य भावना की जरूरत है। इसलिए ज्ञान को अपने स्वरूप से दिखाएंगे सभी, और जिनको ज्ञान की कोई बात समझने के बिना रह गई, उसे छोड़ दिया करते हैं। कुछ समय सुंदर योग के अनुभव करें। ये सत्य ज्ञान हमारी बुद्धि का निर्माण कर रहा है। इस सत्य ज्ञान से बुद्धि, ईश्वरीय बुद्धि, दिव्य बुद्धि, स्वच्छ बुद्धि, सूक्ष्म बुद्धि बन जाती है, और बहुत सारी बातें बुद्धि में स्वतः ही आने लगती हैं। तो सभी एक अच्छा प्लान बनाकर यहाँ से जाना। जीवन में ऐसी मुस्कुराहट हो आपके चेहरे पर कि आपको देखकर लोग गम भूल जाएं। ओम शांति। हमारे दिल पे लगी है छाप तुम्हारे प्यार की भगवान। तुम ही तो दिल जिगर में हो, तुम ही हो नजरों में भगवान। हमारे दिल पे लगी है छाप तुम्हारे प्यार की भगवान। तुम ही तो धड़कनों में हो, ख्यालों में तुम ही रहते। भुलाकर तुमको एक पल भी अकेले रह नहीं सकते, अकेले रह नहीं सकते। लगी दिल में लगन ऐसी तुम्हारी याद की भगवान। हमारे दिल पे लगी है छाप तुम्हारे प्यार की भगवान। बुझाकर प्यास जन्मों की दिया हमको नया जीवन। तुम्हारी पालना पा
हम क्या तेरी महिमा बनाया, अपना जो